राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको तुलसी विवाह की विधि बताने वाली हूँ और तुलसी विवाह की सभी रस्में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो देखिए, कार्तिक मास की जो देवउठनी एकादशी आती है, जिस दिन श्री हरि 4 महीने की योग निद्रा के बाद जागते हैं, उस दिन से लेकर पूर्णिमा तक यानी कार्तिक मास की पूर्णिमा तक तुलसी जी का विवाह किया जाता है। इन 5 दिनों में किसी भी दिन आप ये विवाह करा सकते हैं। तो देखिए, तुलसी जी का विवाह भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम जी के साथ किया जाता है, या फिर आप भगवान विष्णु के साथ भी ये विवाह संपन्न करा सकते हैं। और तुलसी जी का विवाह अगर हम कराते हैं तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात होती है। और तुलसी विवाह की इस पवित्र विधि को आप बिना ब्राह्मण को घर पर बुलाए स्वयं से भी बड़ी ही सुगमता, बड़ी ही आसानी के साथ कर सकते हैं। तो चलिए विधि को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने रंगोली बना ली है, आटे से स्वस्तिक बना लिया है और अष्टदल कमल बनाकर उसके ऊपर अपनी तुलसी माता के गमले को रख दिया है। स्वस्तिक का चिन्ह आप जरूर बनाएं, क्योंकि कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य अगर हम करते हैं तो स्वस्तिक का चिन्ह जो है वो हमें जरूर बनाना चाहिए। और ये देखिए, तुलसी जी का पौधा जो है वो आपको एकदम नया, एकदम छोटा नहीं लेना है और ना ही बहुत पुराना, बहुत बड़ा होना चाहिए। आपको बीज की जो तुलसी मैया होती हैं, जिनमें मंजरी आ रही होती हैं, वो लेनी है। और इसके साथ देखिए, अब हम चौकी या पटा रख लेंगे। और ये भगवान विष्णु का, शालिग्राम जी का पीला जो रंग होता है वो पसंदीदा रंग होता है, तो यहाँ पीले रंग का आसन बिछा लेंगे हम। और इसके बाद तुलसी मैया को लाल रंग की चुनरी उड़ा देंगे हम। लाल रंग जो है वो बहुत शुभ माना जाता है विवाह के लिए। अब यहाँ पर अगर आप एकादशी की तिथि पर ये विवाह संपन्न कराते हैं तो आपको तिल या गेहूं का प्रयोग करना है, चावलों का प्रयोग नहीं करना है। तो यहाँ पर तिलों के आसन पर प्रथम पूज्य गणपति जी की हम स्थापना कर लेंगे। अब देखिए, विवाह जैसी विधि को संपन्न कराने के लिए सभी देवी देवताओं की उपस्थिति अनिवार्य होती है। तो कलश की स्थापना आप जरूर करें। यहाँ मैंने पीतल का कलश लिया है, उस पर स्वस्तिक बना लिया है रोली से, कंठ पर मोली बांध ली है, पंच पल्लव लगा लिए हैं। आपको अगर आम के पत्ते ना मिले तो आप अशोक के पत्ते भी प्रयोग कर सकते हैं। कलश के अंदर जल, गंगा जल, सिक्का, हल्दी की गांठ, सुपारी, थोड़ी सी तिल, थोड़े से पुष्प डालकर कलश को स्थापित कर लें। अब इसके साथ ही तिलों के आसन पर हम भगवान विष्णु की छवि को विराजमान कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने दीप कलश स्थापित किया है। आप चाहें तो श्रीफल रखकर श्री कलश की भी स्थापना कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप चाहें तो गन्ने का मंडप भी बना सकते हैं या फूलों का मंडप बना सकते हैं, पर गन्ने का प्रयोग आप पूजा में जरूर करें, क्योंकि देवउठनी एकादशी पर गन्ने का जो है वो विशेष महत्व होता है। अब इसके बाद देखिए, प्रथम पूज्य गणपति जी को सभी को स्नान की भावना से हम गंगा जल और फूल की सहायता से छींटा दे देंगे। वस्त्र की भावना से यहाँ पर गणपति जी को हम कलावा अर्पित कर देंगे और इसके बाद हम जनेऊ समर्पित कर देंगे। देखिए, जनेऊ में थोड़ी हल्दी आप जरूर लगा लें और अगर पीला जनेऊ है तो ऐसे ही आप समर्पित कर सकते हैं। अब इसके बाद गणपति जी का चंदन, रोली, तिल, पुष्प समर्पित करते हुए पूजन कर लेंगे। और इसके बाद गणपति जी को अलग से भोग रख देंगे, क्योंकि गणपति जी के भोग में तुलसी दल नहीं डलेगा। और इस विवाह को देखिए, आप छत में, बालकनी में, अपने बरामदे में, या फिर स्थान नहीं है तो पूजा स्थल के आगे भी संपन्न करा सकते हैं। अब यहाँ पर वस्त्र की भावना से श्री हरि को हमने कलावा समर्पित कर दिया है, जनेऊ समर्पित कर देंगे हल्दी लगाकर। और यहाँ पर अगर आप चाहें तो पीला वस्त्र भी उड़ा सकते हैं श्री हरि को, और तुलसी मैया को भी वस्त्र की भावना से यहाँ कलावा समर्पित कर देंगे। अब देखिए, सभी को स्नान करा लिया, वस्त्र समर्पित कर दिए। अब हमें क्या करना है, सीधे हाथ में पुष्प और तिल लेकर हम गणपति जी का, भगवान विष्णु का, माता तुलसी का और सभी देवी देवताओं का विवाह में सम्मिलित होने के लिए आवाहन करेंगे। तो अब हम कलश देव का भी पूजन साथ में करते चलेंगे और दीपक का भी हम साथ में ही पूजन कर लेंगे। अब इसके बाद भगवान विष्णु को और फोटो में जितने भी देवी देवता विराजमान हैं सभी को हम तिलक कर लेंगे। तो यहाँ पर भगवान विष्णु को हमने हल्दी और रोली से तिलक कर दिया है। अब इसके बाद हम सभी को तिल समर्पित कर देंगे। अब देखिए, विवाह की सबसे पहली रस्म होती है हल्दी की रस्म। तो हमें आटे में थोड़ी सी हल्दी और कच्चा दूध मिक्स करना है और इसे भगवान विष्णु के हाथों में और उनके चरणों में 5-5 बार समर्पित करना है। आप चाहें तो सिर्फ कच्चे दूध में हल्दी डालकर उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। और भगवान विष्णु को हल्दी लगाने के बाद वही हल्दी हमें माता तुलसी को भी लगानी है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, मैया तुलसी की शाखाओं में, उनकी पत्तियों में 5 बार हम हल्दी लगा देंगे।
अब हल्दी की रस्म संपन्न होने के बाद विवाह की जो दूसरी रस्म होती है वो मेहंदी की होती है। तो हमें एक नई कीप लेनी है मेहंदी की। आप चाहें तो जो पैकेट वाली मेहंदी आती है उसे भी घोल कर लगा सकते हैं, लेकिन आपको मेहंदी नई ही लेनी है। तो इस तरह से भगवान विष्णु के हाथों में और पैरों में हम मेहंदी लगा देंगे और वही मेहंदी हमें माता तुलसी को भी लगानी है। आप देख सकते हैं उनकी शाखाओं में, पत्तियों में इस तरह से आप मेहंदी लगा दें। अब मेहंदी के बाद जो तीसरी रस्म होती है वो वरमाला की होती है। तो यहाँ पर मैंने फूलों की माला ली है। अगर आपके पास ज्यादा फूल नहीं है तो थोड़े थोड़े फूल लगाकर भी आप ये माला बना सकते हैं। और इस तरह से पहले तुलसी मैया से छुवाकर ये वरमाला हम भगवान विष्णु को पहनाएंगे और फिर भगवान विष्णु से छुवाकर ये माला हम तुलसी मैया को पहनाएंगे। और इसके साथ ही भगवान विष्णु को, गणपति जी को, तुलसी मैया को, सभी को हम इत्र समर्पित कर देंगे। भगवान विष्णु को इत्र अत्यंत प्रिय होता है, तो इत्र का प्रयोग भी आप जरूर करें। अब यहाँ पर देखिए, इसके बाद गठबंधन की रस्म होती है। तो यहाँ पर मैंने 2 कलावे के टुकड़े लिए हैं और इसके बाद एक हाथ में, सीधे हाथ में हमें हल्दी की गांठ, सिक्का, फूल, ये वस्तुएं रखनी है। और इसके बाद दोनों कलावे के टुकड़ों को रखकर हम गठबंधन की रस्म करेंगे। और अगर आप यहाँ पर चाहें तो श्री हरि को बाकायदा पीला वस्त्र ओढ़ाकर फिर गठबंधन कर सकते हैं। पर देखिए, यहाँ पर मेरी फोटो थोड़ी छोटी है तो मैंने कलावे का प्रयोग किया है। और गठबंधन का जो भी मंत्र आता है आपको, उसका उच्चारण करते हुए आप गठबंधन की रस्म को पूरा कर दें। अब इसके बाद जो रस्म होती है वो फेरों की होती है, तो उसे हमें निभाना है। तो यहाँ पर हमने एक जटा वाला यानी पानी वाला नारियल ले लिया है, उसके ऊपर कलावा लपेट लिया है और इस तरह से भगवान विष्णु और माता तुलसी के ऊपर से हमें इसे फेरना है। तो जो प्रथम 3 फेरे होते हैं वो वर के होते हैं और 4 फेरे कन्या के होते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से 7 फेरों की मैंने विधि संपन्न करवाई है। अगर आप चाहें तो जो गमला छोटा है अगर आपका तुलसी मैया का, तो उसे हाथों में लेकर इस विधि को भी आप संपन्न करा सकते हैं। और इसके साथ ही हमारे यहाँ कन्या को हरी चूड़ियां पहनाई जाती हैं। अगर आपके यहाँ काली या लाल रंग की चूड़ियां पहनाई जाती हो तो आप तुलसी मैया को वो पहना दें। अब इसके बाद जो रस्म होती है वो मंगलसूत्र पहनाने की होती है। तो हमें एक मंगलसूत्र लेना है और श्री हरि के सीधे हाथ से यानी राइट हैंड से उसको छुवाकर हम तुलसी मैया को उसे पहना देंगे। अब इसके बाद जो रस्म हमें निभानी है वो मांग भराई यानी सिंदूर दान की है। तो यहाँ पर मैंने चांदी का सिक्का और एक नया सिंदूरा लिया है। आप नॉर्मल सिक्का भी ले सकते हैं। और इस तरह से देखिए, सिंदूर को हमें सिक्के में रख लेना है और श्री हरि के सीधे हाथ से छुवाकर इसे तुलसी मैया को हम लगा देंगे। तो इस तरह से आप इसे 5 या 7 बार तुलसी मैया को लगाते हुए मांग भराई की रस्म को पूरा करें। और इस सिक्के को और सिंदूर दानी को आपको दान की सामग्री के साथ दान करना होगा। अब देखिए, यहाँ पर कुछ सुहाग की सामग्री आप तुलसी मैया को जरूर समर्पित करें। उसमें देखिए, चूड़ी, बिंदी, महावर, मेहंदी, सिंदूर, ये 5 चीजें आपको जरूर लेनी है। इसके साथ आप 16 श्रृंगार की सामग्री भी समर्पित कर सकते हैं, जितना आपका मन हो, जितनी इच्छा हो। तो यहाँ पर देखिए, इसके बाद जो रस्म होती है वो बिछुए पहनाने की होती है। तो यहाँ पर मैंने चांदी के बिछुए लिए हैं। आप चाहें तो कांसे के बिछुए भी ले सकते हैं, बहुत ही शुभ होते हैं कांसे के बिछुए। और ये सभी श्रृंगार का सामान हम तुलसी मैया को छुवाकर यहीं समीप रख देंगे। अब इतनी विधियां संपन्न करने के बाद हम भोग समर्पित कर देंगे। तो यहाँ पर मिष्ठान, मेवे, फल, जिसका आप चाहें उसका भोग लगाएं या जो भी पकवान आपने बनाए हो उसका भोग आप समर्पित कर सकते हैं। और देखिए, देवठान एकादशी पर सिंघाड़े, आंवले, अमरूद, गन्ना, मूली, शकरकंद, इन चीजों का भोग लगाया जाता है। तो जो भी उपलब्ध हो आपके पास, आप उनका भोग समर्पित करें। और इस सभी भोग के साथ आप जल का भी भोग जरूर रख दें। अब देखिए, तुलसी दल आपको जरूर समर्पित करना है। और एकादशी की तिथि पर तुलसी नहीं तोड़ी जाती, आपको एक दिन पहले ही तोड़कर इसे रख लेना है। और सभी भोग में आप तुलसी का पत्ता जरूर डाल दें, क्योंकि बिना तुलसी दल के हमारे श्री हरि भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। अब इसके साथ ही आपसे जो भी वस्त्र या बर्तन बन पड़े वो दान करने हैं आपको। यहाँ पर मैंने साड़ी, पैंट शर्ट का जोड़ा, कुछ टॉफियां और एक पीतल की कटोरी ली है। अगर आपसे बन पड़े तो आप इतना सब दान करें, वरना आप एक अंगोछा और ब्लाउज पीस भी ले सकते हैं। और उस पर कुछ मेवे, मिष्ठान, फल, जितनी आपकी इच्छा हो वो रख दें। और साथ में दक्षिणा जरूर रखना है आपको, इससे अगर कोई कमी होती है तो वो पूरी हो जाती है। अब इसके बाद एक शुद्ध देसी घी के दीपक से प्रेम पूर्वक हम गणपति जी की, भगवान श्री हरि विष्णु की, माता तुलसी की, और विवाह में जितने भी देवी देवता सम्मिलित हैं सभी की आरती उतार लेंगे।
और आरती करने से पहले हम सीधे हाथ में पुष्प या तिल लेकर तुलसी विवाह की कहानी को पढ़ लेंगे या सुन लेंगे। और इसके बाद अब हमें सीधे हाथ में थोड़ा जल लेना है और चौकी के आसपास इस प्रकार से 3 बार फेरकर पूजा का आचमन कर लेना है और हाथ जोड़कर माता तुलसी से और श्री हरि से ऐसी प्रार्थना कर लेनी है कि हे प्रभु, हमने श्रद्धा पूर्वक इस विवाह को संपन्न करवाया है। इस विवाह को संपन्न करवाने में यदि हमसे कोई भूल चूक हो गई हो तो कृपा करके हमें क्षमा करें। तो देखिए, कार्तिक के पूरे महीने में तुलसी जी को रोली और सिंदूर नहीं लगाया जाता है। देवठान एकादशी पर ही उन्हें सिंदूर लगाया जाता है। और देखिए, कार्तिक का जो पूरा महीना है वो तुलसी पूजा के लिए बहुत विशेष होता है। तो अगर आप ज्यादा कुछ ना कर सके तो डेली 1 दीपक तुलसी जी के समीप जरूर दान करें। और इसके साथ अगर आप चाहें तो 365 बाती का दिया या 11, 21, 51 जितनी आपकी इच्छा है उतने दिए दान करें। और जब इस पूजा विधि को आप संपन्न कर ले तो अंत में 5, 7, 9 या 11 फेरी लगा सकते हैं आप, टॉफी से, मिश्री से, इलायची दाना, ड्राई फ्रूट्स, जिससे आपका मन करे। और इसके साथ ही एकादशी के दिन को छोड़कर अगर आप इस विवाह की विधि को संपन्न कराते हैं तो आप चावलों का प्रयोग कर सकते हैं। और दीपदान आप कार्तिक मास में जरूर करें क्योंकि बहुत अधिक पुण्य फल की हमें प्राप्ति होती है। तो उम्मीद करती हूँ तुलसी विवाह विधि की ये वीडियो आप सभी को जरूर पसंद आएगी। वीडियो अगर थोड़ी भी अच्छी लगी हो, थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।